नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। तो हम भक्त काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास आदि काल से लेकर पूरा हम बताएंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, सभी विधाओं को भी बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल पर सभी टॉपिक उपलब्ध रहेगा। तो जैसे हम आदिकाल हमने पढ़ाया, फिर आज भक्ति काल शुरू किए हैं, उसमें हम सूफी काव्य इस समय पढ़ रहे हैं। लगभग ये भी ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। तो हम आज सूफी संप्रदाय अर्थात सूफी संप्रदाय का लास्ट टॉपिक, तो इसमें देखेंगे क्रम से इसका देखेंगे क्या है इसमें कि इसका रचना, इसका सन कब रची गई, किसने इसकी रचना की, इसमें क्रम, दोहा और चौपाई, सोरठा, ये सब इसको देखेंगे कि किस क्रम में ये रखा गया है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया हंसावली में दोहा चौपाई का क्रम क्या है, यानी यह दोहा चौपाई में लिखा गया है कि किस दोहा सोरठा है। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं। पहला हम लिखते हैं हंसावली। हंसावली जो है किसकी रचना है? असाइद खां की। इसका समय 1370 ईस्वी। यह इसका क्रम क्या है? चौपाई और दोहा। ठीक, चौपाई और दोहा में यह लिखा गया है। फिर चंदायन, महत्वपूर्ण रचना चंदावन। हंसावली भी महत्वपूर्ण है। फिर चंदायन क्या है? ये किसकी है? मुल्ला दाऊद। इसका समय 1379। क्रम देखते रहिए, 1370 फिर 1379। ठीक, यह क्या है? दोहा चौपाई। इसमें क्रम क्या है? 5 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक, फिर लखम सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने की। कब? 1459 ईस्वी। यह क्या है? चौपाई और दोहा क्रम में है। फिर सत्यवती कथा, ये किसकी है? ईश्वरदास। ये प्रश्न आया भी है। कब की रचना है? 1501 ईस्वी। क्या क्रम है? दोहा चौपाई, अर्थात एक दोहा। इस तरह देख लें, चौपाई और दोहा क्रम में, मतलब चौपाई क्या है? 5 चौपाई के बाद एक दोहा। फिर आगे मृगावती, यह महत्वपूर्ण रचना कुतुबन की है। इसका समय 1501 ईस्वी, कहीं 3 मिलता है तो 1501 ईस्वी। इसका क्रम क्या है? चौपाई और दोहा। किस क्रम में? 5 और 1। 5 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक, फिर आगे मृगावती। इसके बाद मृगावती के बाद हम देखेंगे अब माधवानल काम कंदला। इसकी रचना किसने की? गणपति। कब? 1527 ईस्वी में। यह दोहा में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण रचना पद्मावत। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक, यह प्रेमाश्रय अर्थात सूफी काव्य की महत्वपूर्ण रचना पद्मावत है। यह कब रचा गया? 1540 ईस्वी में। इसको ध्यान दीजिएगा। यह किस क्रम में है? चौपाई और दोहा। ठीक, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, इस तरह क्रम है इसका। फिर मधुमालती, इसकी रचना मंझन कवि ने की। इसका समय 1545 ईस्वी। यह दोहा चौपाई में है।
यानी चौपाई दोहा में है। ठीक, तो क्या है क्रम? 5 और 1, 5 चौपाई के बाद 1 दोहा। फिर माधवानल काम कंदला चौपाई, एक किसमें कब की रचना है? 1556 में। किसने की? कुशल लाभ ने। इसका क्रम क्या है? चौपाई, दोहा और सोरठा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चौपाई, दोहा और सोरठा का क्रम रखा गया है। फिर प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये एक ही नाम है। इसकी रचना 1556 ईस्वी में जटमल ने किया था। एक क्रम देखते रहिए, किस सन में कौन सी रचना हुई, इसको हम एक क्रम से बता रहे हैं। ठीक, फिर आगे रूप मंजरी, इसकी रचना नंददास ने की। इसका समय 1568 ईस्वी। ये इसका क्रम क्या है? चौपाई और दोहा। ठीक, फिर आगे रूप मंजरी के बाद हम देखते हैं माधवानल काम कंदला। ठीक, माधवानल काम कंदला, इसकी रचना किसने की? आलम। कब? 1584 ईस्वी। इसका क्रम क्या है? चौपाई, दोहा और सोरठा। ठीक, छिताई वार्ता, इसकी रचना नारायण दास ने की। कब? 1590 ईस्वी में। यह क्या है? दोहा चौपाई में, अर्थात चौपाई और दोहे में। ये दोहा या पहले लिख दिया चौपाई, इससे कोई अंतर नहीं है, केवल चौपाई पहले कर दीजिए, फिर दोहा, एक दोहा और चौपाई। ठीक, चित्रावली, ये महत्वपूर्ण रचना है। उस्मान ने इसकी रचना की। कब की? 1613 ईस्वी में। इसमें क्या है? चौपाई और दोहा का क्रम क्या है? 7 और 1। जिस तरह मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में क्रम रखा गया है, उसी तरह चित्रावली में भी क्रम है, 7 चौपाई के बाद 1 दोहा। फिर रस रतन, किसकी है? पुहकर कवि की। कब है? 1618। इसमें क्या है? दोहा चौपाई का क्रम है, अर्थात चौपाई दोहा का क्रम है। यह भारतीय परिपाटी में लिखा गया है। ज्ञानदीप शेख नबी इसकी रचना की 1619 ईस्वी में। इसमें क्या है? चौपाई दोहा का क्रम है। नल दमयंती नरपत व्यास ने इसकी रचना की। कब? 1625 ईस्वी में। इसका क्रम भी चौपाई दोहा में है, अर्थात दोहा चौपाई में। हंस जवाहिर, इसकी रचना कासिम शाह ने कब की? 1731 ईस्वी। इसमें दोहा चौपाई का क्रम रखा गया है। ठीक, फिर आगे और रचनाएं हैं। फिर नल चरित्र, नल चरित्र क्या है? इसकी रचना किसने की? मुकुंद सिंह ने। कब? 1641 ईस्वी। इसका भी क्रम दोहा चौपाई, अर्थात चौपाई दोहे में। इंद्रावती, इसकी रचना नूर मोहम्मद ने की। कब की? 1744 ईस्वी। इसका क्रम दोहा और चौपाई है। क्या है? 5 चौपाई के बाद 1 दोहा का क्रम रखा गया है। अनुराग बासुरी महत्वपूर्ण रचना है नूर मोहम्मद की। तो कब इसकी रचना हुई? 1764 ईस्वी। तो इसमें क्या है? चौपाई और बारहवें, इसको याद रखिएगा। यहाँ चौपाई के बाद बारहवें आ गया है। ठीक, किसमें? अनुराग बासुरी में चौपाई के बाद बारहवें आ गया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक, जहाँ अंतर है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनता है। फिर आगे हम देखते हैं किस भाषा में कौन सी रचना हुई है। जो हमने अभी तक रचनाएं देखी है या पढ़ी है, वह किस भाषा में है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो अवधि में एक क्रम रखा है कि अवधि में कौन सी रचनाएं हैं, ब्रज में कौन सी, राजस्थानी में कौन सी। ठीक, अवधि में
आपकी चंदायन हो जाएगी, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, माधवानल, कामकंदला जो आलम की है, और चित्रावली। ठीक, चित्रावली। और आगे है रसरतन, ज्ञानदीप, नल दमयंती, हंस जवाहिर, नलचरित, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। ये सब क्या है? अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं। ठीक, इतनी रचनाएं अवधी भाषा में। ब्रज में एक ही है, रूप मंजरी। फिर आगे हम देखते हैं कौन सी? हंसावली। अब देखेंगे राजस्थानी भाषा में रचित कौन कौन सी है। हंसावली है, लखम सेन पद्मावती कथा है, माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला चौपाई करके, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, छिताई वार्ता नारायण दास की जो है, फिर ढोला मारूरा दूहा। ठीक, इतनी रचनाएं जो है राजस्थानी भाषा में की गई हैं। ठीक, फिर आगे हम कुछ और देख लेते हैं इसमें। फिर इसमें हम देखते हैं कुछ जो रचनाएं हमने पढ़ी हैं उसके एक नायक नायिका भी प्रश्न पूछा जाता है। हमने बताया भी है, लेकिन एक बार इसको हम रिपीट कर दें ताकि आपको एक जगह सब इकट्ठा मिल जाए, आपको खोजने या पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहले हम चंदायन को लेते हैं। चंदायन में नायक कौन है? लोर या लोरिक, और नायिका चंदा है। ठीक, सत्यवती कथा, तो इसमें राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण नायक। नायिका कौन है? सत्यवती और नायक ऋतुपर्ण, इसको याद रखिएगा। मृगावती, इसमें नायक राजकुमार और नायिका मृगावती। पद्मावत, इसमें रत्नसेन नायक, पद्मावती, नागमती, ये दो इसके जो है महिला पात्र है। पद्मावती नायिका है और नागमती जो है ये रत्नसेन की पत्नी थी। ठीक, मधुमालती, मधुमालती में क्या है? मधुमालती मनोहर, प्रेमा, ताराचंद। ठीक, मधुमालती नायिका है, इसमें नायिका जो है मधुमालती है और नायक मनोहर है। प्रेमा और ताराचंद उसके सहायक हैं। ठीक, जैसे उपनायक नायिका है। माधवानल कामकंदला, कामकंदला नायक नहीं नायिका और माधव जो है नायक है। और रूप मंजरी, रूप मंजरी जो है वह नायिका है और कृष्ण नायक है। रत्नसेन, रंभा और सोया, ठीक, नायक नायिका। चित्रावली, इसमें क्या है? सुजान कुमार नायक है, चित्रावली नायिका है। फिर रूपनगर की कमलावती एक उसकी सखी थी। ठीक, इस तरह हमने देख लिया कि किस रचना में कौन नायक और नायिका, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेगा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते चल रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये कभी नहीं पढ़ा है। ठीक, वो हमने भी बता दिया किस क्रम में है, अर्थात चौपाई दोहा किस क्रम में, सोरठा कहाँ पे प्रयोग हुआ, किस रचना में। ठीक, और किस भाषा में रची गई ये रचनाएं, ये सब बता दिया नायक नायिका तक लेके। ठीक, तो चलिए आप पढ़ते रहिए और नमस्कार दोस्तों।